स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य अर्थशास्त्र। और सामान्य अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य अर्थशास्त्र का 6 पॉइंट, यानी अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का वर्गीकरण। और अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के वर्गीकरण में आज हम लोग चौथे प्रकार पर हैं, यानी इच्छा रहित आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा, प्रोफेसर जे.के. मेहता द्वारा, जो कि एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा पर। तो प्रोफेसर जे.के. मेहता ने कहा था कि यदि व्यक्ति को अधिकतम सुख चाहिए तो अपनी इच्छाओं को कम करते हुए अंत में उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। आवश्यकता विहीनता का मतलब है कि अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे कम करते हुए अंत में उन्हें समाप्त कर देने से है। अर्थात इच्छाओं के समाप्त हो जाने से ही व्यक्ति को अधिकतम सुख की प्राप्ति हो सकती है, ये जे.के. मेहता का कहना था। तो इनके परिभाषा से कुछ पॉइंट्स, कुछ विशेषताएं निकल के आई। जैसे फर्स्ट पॉइंट है विशेषताएं। मानव व्यवहार मानसिक असंतुलन का परिणाम है। दूसरा है संतुलन स्थापित करने का मार्ग शिक्षित मस्तिष्क है। नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यकता विहीनता में ही अधिकतम सुख है। चौथा पॉइंट आवश्यकता विहीनता की स्थिति को धीरे धीरे प्राप्त करना। पांचवा पॉइंट है अंतिम उद्देश्य अधिकतम सुख प्राप्त करना। तो ये कुछ प्रोफेसर जे.के. मेहता की डेफिनेशन से कुछ विशेषताएं निकल के आई, जो कि पहली है मानव व्यवहार का जो मानसिक असंतुलन है। मानव व्यवहार का जो मानसिक असंतुलन का परिणाम है, जो मानव व्यवहार है, इसका मतलब ये कि आवश्यकताएं तो असीमित हैं और साधन उन्हें पूरा करने के लिए सीमित हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाए, यानी सीमित संसाधनों से जब व्यक्ति की असीमित आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। नेक्स्ट है दूसरा, संतुलन स्थापित करने का शिक्षित मार्ग। संतुलन यानी जे.के. मेहता जी के अनुसार संतुलन स्थापित करने का जो मार्ग है वो है शिक्षित मस्तिष्क, यानी शिक्षित मस्तिष्क का होना अति आवश्यक है। जो तीसरी विशेषता है वो है आवश्यकता विहीनता में अधिकतम सुख है। जे.के. मेहता जी के अनुसार कि यदि व्यक्ति को अधिकतम सुख चाहिए तो उसे अपनी इच्छाएं कम करनी होंगी और अंत में उन्हें समाप्त
कर देना होगा यदि व्यक्ति को अधिकतम सुख चाहिए तो। चौथी डेफिनेशन है आवश्यकता विहीनता की स्थिति धीरे धीरे प्राप्त की जाती है। क्यों? क्योंकि आवश्यकताओं को एक साथ समाप्त नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार आवश्यकताओं को धीरे धीरे समाप्त किया जाता है उसी प्रकार फिर धीरे धीरे उसे सुख की प्राप्ति भी होगी। नेक्स्ट, अंतिम उद्देश्य अधिकतम सुख प्राप्त करना, यानी व्यक्ति का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो सुख प्राप्त करना होता है। तो ये इनकी विशेषताएं ये कंप्लीट हुई हैं। अब इनकी आलोचनाएं देखते हैं, यानी जेके मेहता की जो आलोचनाएं हुई हैं। आलोचनाएं, पहली आलोचनाएं अर्थशास्त्र को धर्म से जोड़ना गलत है। दूसरा है अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानना अनुचित। अर्थशास्त्र की उपयोगिता की समाप्ति। चौथा है इच्छा रहित व्यक्ति की कल्पना व्यर्थ। पांचवा है सीमित संसाधनों में वृद्धि की उपेक्षा। तो ये कुछ 5 आलोचनाएं हैं हमारे सामने। फर्स्ट है अर्थशास्त्र को धर्म से जोड़ना गलत है। आलोचकों का ये मानना है कि जेके मेहता ने अर्थशास्त्र को धर्म से जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन अर्थशास्त्र को धर्म से जोड़ना व्यर्थ है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानना अनुचित है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र एक आदर्श, एक वास्तविक विज्ञान होने के साथ साथ एक कला भी है जिसकी जेके मेहता ने अनदेखी की है। तीसरा है अर्थशास्त्र की उपयोगिता की समाप्ति। समाप्ति का मतलब है सीधा सा ये मतलब है कि एक तो जेके मेहता ने इसमें इच्छा रहित तो व्यक्ति की व्यर्थ कल्पना की है जो कि संभव नहीं है। दूसरा, अर्थशास्त्र को धर्म से जोड़ने की बात कही है या उसे धर्म की तरफ ले गए। जब व्यक्ति की इच्छाएं नहीं होंगी तो सीमित संसाधनों का या संसाधनों का लगभग महत्व ही समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आवश्यकताओं को पूर्ति तो संसाधनों के द्वारा ही संभव हो पाती है। नेक्स्ट है चौथा, इच्छा रहित व्यक्ति की व्यर्थ कल्पना। आलोचकों का यह मानना है कि जो जेके मेहता ने इच्छा रहित व्यक्ति की जो अर्थशास्त्र में जो कल्पना व्याख्या की है वो एकदम व्यर्थ है, क्योंकि इच्छा रहित व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट, सीमित संसाधनों की उपेक्षा। जेके मेहता ने सीमित संसाधनों में वृद्धि की उपेक्षा की है, जबकि सरकारें वर्तमान में सीमित संसाधनों में वृद्धि करके जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति को संभव कर पाती हैं या जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करती हैं। तो ये कुछ आलोचनाएं रहीं जेके मेहता द्वारा, जो कि जेके मेहता की परिभाषा की कुछ आलोचकों ने आलोचनाएं की हैं जो इस प्रकार थी 5।
और हमारी आज ये जेके मेहता द्वारा आवश्यकता भिन्नता संबंधी परिभाषा की व्याख्या भी आज हमारी कंप्लीट हुई। इसके बाद हमारी लास्ट परिभाषा बचती है विकास केंद्रित या विकासात्मक संबंधी परिभाषा। इसके लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आया होगा।